नहीं बेटा, जगत जेल के अंदर कैसा हो, कब छूटेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन बेटा जगत? अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम बेटा, मगर तुम जेल से छूट करके आ गए। जी हाँ चाचा, तुम मैं आज नहीं जानते हो अभी इसी वक्त लोगों ने तुम्हारे साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। मेरे साथ मुझे मालूम है चाचा, आखिर ऐसा क्या हुआ है? तुम्हारा पिता भी खत्म हो गया जेल जाने के बाद, और तुम्हारी बहन सितारा अपने ससुराल जेल जाने के बाद जा चुकी है। और तुम्हारी बहन सितारा चलती वक्त देख, ये राखी का धागा मुझे दे गई है, और उसने कहा जब मेरा बिरन लौट करके जेल से आए तो ये राखी मेरे भैया के हाथों में पहना देना। जगत हाँ चाचा, क्या भगवान, क्या आज मैं जेल से छूट कर वापस आया हूँ, क्या देख रहा हूँ, मेरा घर तो उजड़ गया, मेरी बहन एक थी वो भी मुझे छोड़कर चली गई। नहीं बेटा जगत, इस संसार में वो आएगी, छोड़कर नहीं गई, ससुराल गई है। और वो ये धागा हमें दे करके गई थी कि मेरे भैया को पहना देना। हाँ, 5 साल से इस जगत की कलाई सुनी थी, आज 5 सालों बाद इस जगत की कलाई पे राखी बंधी है चाचा। बेटा हे जगत ही जगत में अभागा, हे जगत ही जगत में अभागा, एक बापू था थारी सीता। जिसको संसार ने था त्यागा, जिसको संसार ने था त्यागा, बहन से भी तो नाता। बेटा रोने से काम नहीं चल गया, दिल को तसल्ली दो। लेकिन मैं तो अपने दिल को तसल्ली दे लूंगा। ठाकुर विक्रम सिंह जिस तरीके से 5 साल इस जगत की कलाई पे राखी नहीं बंधी है, 5 साल से जगत अपनी कलाई सुनी लेकर घुमा है। याद रख ठाकुर विक्रम सिंह, उसी तरीके से हर रक्षा बंधन वाले दिन अगर ये जगत तेरा एक एक अंग न काटा तो मैं भी असली पंडित की औलाद नहीं। बहन सितारा, आज ये तेरा भाई तुझसे वादा करता है, प्रण करता है कि जिस तरीके से तूने 5 साल इस राखी को जुगा कर रखा है, उसी तरीके से आज के बाद ठाकुर विक्रम सिंह कभी अपनी कलाई पे राखी नहीं बांधेगा। ये तेरे भाई जगत का प्रण है। मैं वादा करता हूं कि हर एक त्योहार के दिन ठाकुर विक्रम सिंह का ये अंग कटेगा। नहीं बेटा, बेटा ये तुम क्या आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ, नहीं बेटे, मैं उसी दिन वापस आऊंगा जिस दिन ठाकुर विक्रम की मौत का पैगाम लेकर आऊंगा। जा रहा बेटा।
तक मेरे शौहर थाने से नहीं आए हैं। न जाने कई बजे तक उनकी ड्यूटी रहती है थाने में। ना तो मुझसे बात करने की फुर्सत रहती है, ना तो उनको कभी खाना खाने की फुर्सत रहती है। आज उनसे दरियाफ्त करूंगी कि कई बजे तक तुम्हारी थाने में ड्यूटी रहती है। बेगम, आज तो मैं बहुत ही थक गया। डाकू के ये क्या कहना चाहते हो? डाकुओं के पीछे दौड़ते खाना दौड़ते खाने की फुर्सत है, ना तो घर आने की फुर्सत है, आपको ना तो मालूम- मुझसे कभी बातें करने की फुर्सत है। आपको मालूम होना और चाहिए। ऐसी जवान औरत सोचती है कि मेरा पति मुझसे दूर रहे। अरे आप तो शिकायतों के पुल बांध रही हैं, और आपको मालूम होना चाहिए कि पुलिस की नौकरी है। और पुलिस की नौकरी में दिन और रात नहीं देखा जाता है, इसलिए अब टाइम भी काफी हो गया है। चलिए चल के आराम करते हैं। और हो चुकी आज बहुत रात, चलो सो जाएं। हो चुकी हो चुकी आज बहुत रात, चलो सो जाए। और प्रेम से होगी वही बात, चलो सो जाए। प्रेम से होगी। आपको जो भी कहना है चापलूसी अपना करना बिस्तर कोई लगा तुमसे दीजिए। सीखे ना। कह रही हूँ चापलूसी करना कोई तुमसे सीखे। यार चापलूसी नहीं कर अरे रहे। खूब कहते हो लगी घात, चलो सो जाए। खूब कहते हो लगी घात, चलो सो जाए। चैन से होगी वही बात, चलो सो जाए। यानी कि आप तो मेरे दिल की बात भी जान लेती है, और जान लेती हो दिल की बात, चलो सो जान लेती हो दिल की बात, चलो सो जाए। और प्रेम से होगी वही बात, चलो होती मर्द की जात, कहते लगी घात, चलो सो जाए। होगी वही बात, आज चलो सो जाए। एक बात कहूं, बोलिए। आप पहले तो कसम खाइए हाँ, कि मैं तुम्हें छूऊंगा नहीं। क्यों? बताओ, सोगे तो नहीं? अरे भाई छुएंगे क्यों नहीं, आप हमारी बताओ पत्नी तो। हैं। हाँ, एक खुशी की बात। खुशी की बात। जी हाँ, ऐसी कौन सी खुशी है? बाग परिवार का ये रहा जाएगा। बाग परिवार बाग परिवार का ये रहा जाएगा। फूल सी लदी देखो डाली, था बात तुमको सुनाती हूँ एक रोज। बात तुमको सुनाती हूँ एक रोज की। एक बच्चे की माँ ने
बात दिल में हलचल हुई, आएगा मुन्ना जिस वक्त अरे तेरी गोद में। लेकिन एक बात ही बताइए, बेटा होगा या बेटी, मुन्ना होगा या मुन्नी? अरे तुम कैसे आदमी हो? हाँ, कोई दिल की बात जान सकता है? कहीं मुन्नी हो गई तब? अगर क्या और क्या? मुन्नी नहीं होगी, सिर्फ वो सिर्फ मुन्ना होगा। एक बात हमारी सुनिए, हाँ, अगर बेटा हुआ ना तो क्या करोगे? तो मैं ऐसी खुशियां मनाऊंगा कि देखने वाले हाथ। हाँ, समझ रही है ना आप? लेकिन फिलहाल अब चल के आराम भी करना चाहिए ना यार। जी हाँ। चलिए, अगर मुन्ना हो गया तो क्या करोगे? मुन्ना हो गया तो ठीक है, चलिए, लेकिन मेरे पेट में दर्द हो रहे हैं। क्या? चौकीदार! अरे मुंशी रामदयाल, कहां पे गए रे? साला तुम्हारे इसको साले को बुला रहे हैं। अरे बहन चोद, पता नहीं कहां घूम रहा है। अरे तुम्हारी दीदी के पेट में दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? जितनी जल्दी उसके एम्बुलेंस को फोन करो, ठीक है? हमें लगता है कि आज ही हमारे घर में खुशियों की बरसात होने वाली है। चलिए। अंदर से नहीं आवाज आ रही। क्या? अंदर से नहीं आवाज आ रही। क्या? कैसी आवाज? मामा पार्ले लाओ। साल भी पैदा रहे पार्ले पहले मांगने लगा। एक बात है जीजा जी, हाँ, बड़ी खुशी की बात। कौन सी? घर में कुछ अरे तो वो तो हमको भी खुशी है यार। दीदी के लिए, लेकिन यार जल्दी करो ना, हॉस्पिटल चलना है। दीदी के लिए लड़का बच्चा हो गए। हाँ, हमारे कब हुई है? तुम हमारे पास आओगे तब होगे, लेकर चलो। और इधर जगत अपने घर से भाग जाता है। भागते भागते जब बियाबान जंगल में जाता है, जहां पर उसी इलाके में मशहूर डाकू जग्गा अपने साथियों के साथ क्या मशविरा कर रहा। डाकू जग्गा! भाई अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। एक डाकू जग्गा रहता है चंबल में, मैं उसी के पास जाऊंगा। अगर उसने मुझे सहारा दे दिया तो याद रख ठाकुर विक्रम सिंह, तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि तेरी मौत को देखकर मौत की रूह हो जाएगी। हरामजादे! भाई से मेरे सुरक्षा दबान है। मैं हूं जगत का नारायण, मुझके भड़काई शेर गुर्रा तो आंखें निकालू, धरती पे लात मारू। पहाड़िया जय अम्मा बियानी की। अबे माँ भवानी की। जय माँ भुलभुलानी की। भुलभुलानी नहीं, भौजी कहो। सोहराव में। अरे क्या सोहरा रे? अरे अभी बता दो सोहराव। शहरा है मेरे नाम का। अच्छा, हम समझे नहीं, बताओ सोहराव मेरे नाम का। हुक्का पीता हूँ जिसमें चिलम ना हो, हुक्का पीता हूँ जिसमें चिलम ना हो, लड़ाई उस मर्द से लड़ता हूँ जिसके दम्मा। जिस
जिस मर्द में दम नहीं होगी उस मर्द से लड़ने से क्या फायदा है? ओ हमारा दोस्त, हमारा सरदार नत्थू वाला नत्थू। चलता हूँ जिधर तो जमी कर आती है हवा का रुख बदलता दरिया। मैं चलता हूँ जिधर तर चलचान होता है, मैं चलता हूँ उधर चलचान होता है। मेरे सामने कीड़े की तरह इंसान। एक खूंसे में पापड़ को तोड़ दूं, एक खूंसे में पापड़ को तोड़ दूं, जिस गली में कुत्ते भौंके गली छोड़ दूं। बहुत सारे पहलवान हो, जिस गली में कुत्ते भौंकेंगे वो गली छोड़ दोगे? नहीं सरदार जी, नहीं, शायद तुम्हें मालूम होना चाहिए रे, काफी समय हो गया सरदार जी, और अपने सरदार जी भी नहीं आए। वो देखो सरदार जी, वार जमी पे चलता हूँ, जमी पे चलता हूँ तो जमी थरथराती है। मेरे साथियों, ये बताओ कि सभी साथी अड्डे पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। सरदार जी, कुछ साथी शायद तो मालूम होना चाहिए कि आज अपने पास मसाले की कमी हो गई थी। कुछ साथी तो मसाला लेने के लिए गए हैं और ठहरो, ऐसा तो नहीं है पुलिस का मुखबर हो, पहले इसकी तलाशी लो। नहीं भैया, मैं पुलिस का मुखबर नहीं बल्कि पुलिस से भागा हुआ मुस्लिम हूँ। मैं कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हैं? सुनो मेरा, और नाम क्या है तुम्हारा, बता दीजिए। नाम क्या है तुम्हारा और बता दीजिए। आप रहते कहाँ तब सुना दीजिए। तेरा क्या नाम है और क्यों आंसू आ रहे हो, क्यों इस अड्डे पर आए हो? जरूर बताऊंगा भैया, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या नाम है। राघवपुर में है और ठिकाना हमारा। राघवपुर में है और ठिकाना हमारा, सही नाम जगत है भैया हमारा। मैं राघवपुर का रहने वाला हूँ, मेरा नाम जगत है। लेकिन इस बियाबान जंगल में क्यों भटक रहे हो, आंखों में आंसू? मैं जानना चाहता हूँ। भैया, मैं जुल्म सितम का सताया हुआ हूँ, आपके पास आया हूँ आपका सहारा लेने के लिए, और शरण आया हूँ मैं मुसीबत का मारा, शरण आया हूँ मैं। शरण आया हूँ मैं मुसीबत का मारा, मुझे भैया जी दी जिए का
गरीबों का हमदर्द हूँ। जो मेरे अड्डे पर आता है मैं उसकी मदद करता हूँ और गरीबों की भी मदद करता हूँ। अगर ऐसी बात है भैया तो सहारा दीजिए भैया, उसे अब मैं मिटाऊंगा। सहारा दीजिए भैया, उसे अब मैं मिटाऊंगा। ठाकुर विक्रम सिंह को मौत के लिए सुलाऊंगा। मुझे बस आपका सहारा चाहिए। मैं अपने दुश्मनों से जिंदगी के बदले चुकाना चाहता हूँ। मैं वादा करता हूँ जहाँ तुम लोगों का पसीना गिरेगा वहाँ ये जगत अपना खून बहा देगा। जगत तुझे नहीं मालूम है डाकों की कोई जिंदगी नहीं होती है। किस टाइम पुलिस की गोली लग जाए और ये जिंदगी खत्म हो जाए, इसलिए तुम वापस। अगर ये बात है जगत तो यहीं पर ठहर। मैं साले उस विक्रम सिंह को देख। नहीं भैया, वो दुश्मन मेरा है, उसे मैं अपने हाथों से मारूंगा। तो ले जगत, ले इस माँ भवानी को साक्षी मानकर कसम खा कि मेरे साथ और साथियों के साथ कभी गद्दारी नहीं करोगे। अगर गद्दारी करोगे तो माँ भवानी तुम्हें जिंदा। आज मैं इस माँ भवानी की सवाल खाता हूँ कि जब तक के माँ भवानी मेरे हाथ में रहेगी तब तक जालिमों का सर्वनाश करती रहेगी। अगर साथियों के साथ में या दल के साथ में कभी गद्दारी करूं तो ये माँ भवानी मुझे खा जाए। और आज से प्रकट करता हूं ठाकुर विक्रम सिंह हरामजादे, उड़ाकर हाथ कहता हूं। कसम उस देश की, कसम उस देश की जिस देश का लिखा हूं, कसम उस जात की जिस जात में जन्म पाया हूं। सभी पर है लेकिन अपने अपार का बदला नहीं सीने दूंगा, नहीं सीने दूंगा, बल्कि खून का सैलाब। विक्रम, ये दुनिया में तेरी जिंदगी सिर्फ दो चंद है। रैम के दरवाजे सब तेरे लिए। तू भारो ले चलो जगत को, ऐसा निशाने बात बना दो कि जगत के नाम से यूपी, आसाम, गुजरात, दिल्ली तक की पुलिस जगत के ले चलो। भैया मैं कुछ कहना चाहता हूँ क्या कहना? और हमारा हुक्म सुन। बोलो। हुक्म हमारा मानकर हो जाओ तैयार। चलकर मारा मार बचा दो। अगर सामने कोई आए गोली मार। नहीं सभी एक को जिंदा वही दफना दो। उस विक्रम के यहाँ चलकर पारा। सभी हथियार उठाओ। चराना तेरी लगाओ। समझा क्या मामूली? चला चला कर भैया चलो अड्डे में पहले हमें काले लिबास में लाओ, फिर बताएंगे पहली मौत, पहला शिकार कौन होगा। और वही अड्डे पे चलो, ठाकुर विक्रम के नाम का एक खत तैयार करो जो विक्रम के पास पहुंचाओ, क्योंकि ठाकुर विक्रम सिंह जितनी पुलिस बुलाना हो बुला लेना, उनसे बता देना ये विक्रम का चैलेंज है, चैलेंज स्वीकार करे। जगत राज ठाक विक्रम आ रहा है, जगत राज डाकू का सामना स्वीकार। बोलो जगत, हम अड्डे पर अपने खत तैयार करेंगे। आओ साले विक्रम के वहां फेंक देंगे। आओ। चलो जय चंपाल जय। मुंशी रामदयाल, हम बताइए साहब। हमें अभी भी खबर मिली है जी सर।
हमें अभी भी खबर मिली है कि डाकू जग्गा का पूरा गिरोह नीलम झील के पास अपने घोड़ों को पानी पिलाने के लिए आता है। साहब अब हमको सूचना मिली है, हाँ वो जो डाकू जंगा है, जंगा नहीं जग्गा, हाँ वो रोड पर पड़ा है, तो बहचोद कितने खराब हो रहे। ट्राली में ले जात रहा जंगा सब गिरे पड़े। एक बात सुनो रे, मजाक सीमित ही मुझको बर्दाश्त रहती है साहब हम बताइए, और इसलिए आज के बाद अगर मजाक के मूड में ऐसा रहे तो खोपड़ी में सुराख कर दूंगा। वो डाकू जग्गा और नट्ठू भैरव वो झीलम नदी के पास पानी लेने आए। नीलम झील के पास हम बताइए साहब, खुद पानी पीने आते हैं और अपने घोड़ों को पानी पिलाने के लिए आते हैं। खाभड़ मंगाओ खाभड़। इसलिए हमारी बात सुनो, और जग्गा सिंह मौजूद है और इसी जिले जग्गा सिंह मौजूद है और इसी जिले दरमियान, और फिर भी लगता था नहीं और उसका पता ठिकान उसे काबू लाना मुश्किल है। उसके बाप को अरे लामूल का पकड़, जग्गा जब उसके बाप को अरे लामूल का पकड़ कर और कदमों में डाल दूंगा उस डाकू को चक्कर। चलो हम लोग पूरा फोर्स लेकर झील की तरफ चला जाए। सिर्फ की तरह चलिए जी सर, सिर्फ की तरह चलिए मैदान जंग में। अरे डाकू जग्गा को रंग देंगे उसी खून के। आज डाकू जग्गा बच के नहीं जाना चाहिए। जी सर, प्लीज फॉलो मी, चलिए। मेरे साथियों, नट्ठू भैरव, तुम लोगों से मैं कुछ कहना चाहता हूं। और जंगल का मैं शेर हूं और जग्गा सिंह, और जंगल का मैं शेर हूं और जग्गा सिंह है नाम, और दुश्मन को खत्म करूं और यही हमारा